भारतीय जनता पार्टी ने आज हताशा में बहुत सारी बातें कही। भारतीय जनता पार्टी की खींच भी हमने देखी। भारतीय जनता पार्टी का गुस्सा भी देखा, तिलमिलाए भी और झुंझुलाए भी। पर सीधी बात का श्री राहुल गांधी जी का जवाब देने से बच गए कि मोदी जी ने पैसा लिया या नहीं लिया। A rattled BJP, an unnerved BJP, an angry and abusive BJP, a perturbed BJP used choicest of expletives today, but omitted to mention the most relevant question, whether Modi ji took money or Modi ji did not take money. That was the only question that was needed to be answered. भाजपा को हम कहेंगे कि साहब गंगा तो मैली हो गई, इसीलिए तो गंगा सफाई का अभियान चलाना पड़ा है। सवाल बड़ा सीधा था जो माननीय राहुल गांधी जी ने आज मेहसाना गुजरात में एक सार्वजनिक सभा में उठाया। Congress Vice President Shri Rahul Gandhi answered a very simple question, asked a very simple question in a public rally in Mehsana, Gujarat. And the questions were twofold. First question was, Birla Group was raided by Income Tax Department in Delhi on 15th of October 2013. 25 crore rupees were found in cash. A laptop was also recovered from the group vice president of the Birla Group. That laptop had an email entry, and that email entry read as Gujarat CM 25 CR 12 done rest question mark. सवाल बड़ा सीधा था। 15 अक्टूबर 2013 को आदित्य बिड़ला ग्रुप पर दिल्ली में रेड हुई और उस रेड में 25 करोड़ रुपया कैश मिला। एक ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट का लैपटॉप भी मिला और उस लैपटॉप से एक ईमेल बरामद हुई और उस ईमेल में लिखा था गुजरात सीएम 25 करोड़ 12 हो चुके, बाकी पर प्रश्न चिन्ह। जब क्योंकि ये सीबीआई और इनकम टैक्स की ज्वाइंट रेड थी, इस पर इनकम टैक्स ने तफ्तीश की और तफ्तीश कर इस गुजरात सीएम की एंट्री की तफ्तीश हुई और 27 फरवरी 2014 को इनकम टैक्स विभाग ने यह ऑर्डर रिकॉर्ड किया। मैं उस ऑर्डर की 5 लाइनें पढ़ता हूं। Perusal of the above referred statement and corresponding pages of Annexure 2 would reveal that Shri Amitabh has not come out with complete truth and has been evasive with regard to some of the relevant transactions. Considering the highly incriminating nature of transactions in the data retrieved from the laptop and hard disk, and evasive replies and unsubstantiated claims made by him, it would be imperative for the assessing officer to scrutinize the data available in seized documents including the laptop and hard disk. यानी साफ कहा कि ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट का जवाब टाल मटोल गोलमाल वाला था और उनकी तफ्तीश होने की आवश्यकता है। इनकम टैक्स विभाग ने फिर सीबीआई से बाकी के कागजात मांगे। सीबीआई ने कागजात देने से इनकार कर दिया। इनकम टैक्स विभाग सीबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2014 को यह आदेश किया कि वो सारे कागजात दे दिए जाएं। तब तक मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे। 25 जुलाई 2014 से दिसंबर 2016 तक क्या इनकम टैक्स विभाग ने या सीबीआई ने कभी मोदी जी को बुलाया, कभी मोदी जी की तफ्तीश की,
कभी मोदी जी से ये पूछा कि क्या ये एंट्री सही है, आपने ये पैसा लिया था या नहीं लिया था? केवल इतनी बात बताने की आवश्यकता थी। मैं आपसे भी ये सवाल पूछता हूं, इस देश के 130 करोड़ नागरिकों में से किसी के बारे में यही इल्जाम अगर लगता तो क्या सीबीआई और इनकम टैक्स उसे बुलाती नहीं? क्या सीबीआई और इनकम टैक्स उस पर मुकदमा दर्ज नहीं कर लेती? तो 30 महीने तक मोदी जी से तफ्तीश क्यों नहीं की गई? मोदी जी को बुलाकर पूछा क्यों नहीं गया? क्या इसलिए कि आप प्रधानमंत्री हैं? हम भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी पाक साफ रहें और सामने उभर कर आएं, पर अगर उन्होंने पैसा लिया है या नहीं लिया, यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए। और राहुल गांधी जी ने दूसरा क्या कहा? मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के लगभग 6 महीने बाद 22 नवंबर 2014 को सहारा समूह पर भी एक रेड होती है। सहारा समूह की उस रेड में 30 अक्टूबर 2013 से 22 फरवरी 2014 के बीच की 40 करोड़ 10 लाख रुपए की मोदी जी के नाम की ये 9 एंट्री मिलती हैं। क्या ये एंट्री सच है या झूठ? क्या ये पैसा मोदी जी ने लिया था या नहीं लिया था? केवल यही सवाल तो पूछा है श्री राहुल गांधी ने। हम भी चाहते हैं कि मोदी जी पाक साफ साबित हों। हम भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को अपनी एक्सप्लेनेशन देने का मौका मिले। तो क्या कभी इनकम टैक्स विभाग ने इन एंट्रीज के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाकर पूछा कि मोदी जी, क्या आपने ये पैसा लिया था या ये एंट्री झूठी है? केवल इतना ही सवाल राहुल गांधी जी ने पूछा। इसमें विचलित होने वाली, खींचने वाली, झुलझुलाने वाली, परेशान होने वाली, गाली गलौज की भाषा पर उतर जाने वाली कोई बात नहीं। अगर प्रधानमंत्री जी, मोदी जी ये कह दें कि मैंने पैसा नहीं लिया और मैं जांच के लिए तैयार हूं, अगर पैसा नहीं लिया तो जांच करवा दें और जांच भी निष्पक्ष करवा दें। प्रधानमंत्री की जांच कोई सीबीआई का अधिकारी तो करने से रहा, क्योंकि ना सीबीआई ने ना इनकम टैक्स ने आज तक मोदी जी को बुलाया ही नहीं। तो हमारे भाजपा के मित्रों से नम्र निवेदन है, गंगा तो माता है, उसमें मैल होगा या नहीं उसका निर्णय तो लोग करेंगे। विपक्ष का काम है राजनीति की गंगा की सफाई का, और उस राजनीति की गंगा की सफाई में हम सार्थक प्रश्न पूछ रहे हैं और माननीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता के तौर पर सार्थक प्रश्न पूछ रहे हैं। इसलिए ना खींचें, ना गुस्साएं, ना तिलमिलाएं, ना हताशा से बात करें, सवालों का जवाब दे दें। प्रधानमंत्री स्वयं सामने आए, राहुल गांधी जी और देश को बताएं कि उन्होंने क्या बिड़ला से पैसा लिया था या नहीं लिया था, क्या सहारा से पैसा लिया था या नहीं लिया था, क्या कंप्यूटर में ईमेल झूठी है या सच है, क्या एक्सेल शीट में जहां 9 बार उनका नाम लिया है उस आदमी का नाम भी लिखा है जो उनको पैसा देकर आया था, क्या वो पैसा उन्हें देकर आया था या नहीं देकर आया था, क्या ये सच है या झूठ? तो इसकी जांच भी करवा लें। अगर ये झूठ है तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। एक पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो आज जो भाजपा के हमारे आदरणीय मंत्री मित्र कर रहे थे वो था खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। गुस्सा मत खाएं, केवल देश को यह बताएं कि क्या कहीं बिल्ली को दूध की रखवाली तो नहीं बना दिया, क्योंकि देश ये जानना चाहता है। ये सीधा सा प्रश्न है।